ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको श्री भक्तमाल में से श्री कृष्णदास की कथा सुनाएंगे। श्री नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि कृष्णदास भगवान के ऐसे भक्त थे। एक बार ये नृत्य कर रहे थे। नृत्य करते करते इनके पैरों के घुंघरू खुल गए। तब कृष्ण भगवान ने अपने दिव्य घुंघरू इनके पैरों में बांधे। आज हम इन्हीं भक्त श्रेष्ठ की कथा को सुनेंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं, तान मान सुर ताल सुलय सुंदर सुठी सो है। सुधा अंग भ्रुभंग गान उपमा को है। रत्नाकर संगीत राग माला रंग राशि। रिझय राधा लाल भक्त पद रेणु उपासी। स्वर्णकार खरगू सुवन भक्त भजन पद दृढ़ लियो। नंद कुंवर कृष्ण दास को निज पग में नूपुर दियो। नंद कुंवर कृष्ण दास को निज पग में नूपुर दियो। अब भक्तजनों, कृष्णदास की महिमा को हम सुनते हैं। नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि श्री कृष्णदास जी भगवान के महान भक्त हुए। एक बार नृत्य करते समय इनके पैरों से नूपुर खुलकर गिर गए। स्वयं भगवान ने अपने चरणों से नूपुर खोलकर इनके चरणों में बांध दिया। इनको पता भी नहीं चला। इतने तन्मय, इतने भाव से ये नृत्य कर रहे थे। जिस समय ये स्वर ताल को संभाल कर सुंदर लय के साथ गाते थे, उस समय श्रोताओं को बड़ा ही आनंद आता था और देखने वालों को नाचने का सुंदर ढंग, भुवों के साथ अंगों का संचालन यानी हिलना और गायन में इनके समान कोई भी नहीं दिखाई देता था। बस ये दिखाई देते थे। ये शास्त्रीय संगीत के विशेषज्ञ थे। इन्होंने अपने भक्ति युक्त सद्गुणों से श्री राधा कृष्ण को प्रसन्न कर लिया था। भक्तों की चरण धूलि के ये उपासक थे। नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि खरगू नाम के एक स्वर्णकार थे। उन्हीं के ये सुपुत्र कहे जाते हैं और इन्होंने भक्तों की सेवा करने का संकल्प लिया हुआ था। नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि भक्तवर श्री कृष्णदास जी सुनार जाति के थे। इन्होंने परमानंद के रूप में युगल श्री राधा कृष्ण की सेवा ये किया करते थे और नित्य नियम से प्रिया प्रियतम की सेवा करने के पश्चात उनके सामने आनंद मग्न होकर रोजाना नाचते थे और गाते थे। एक दिन नाचने में ये इतने मग्न हो गए कि इनको अपने शरीर की सुध नहीं रही। इसी बीच नाचते नाचते इनके एक पैर में से एक नूपुर खुलकर गिर गया और ये तब भी नाच में लगे रहे और बड़े भाव विभोर होकर के नृत्य कर रहे थे। तब भगवान ने देखा कि इनके पैरों की जो घुंघरू हैं वह टूट करके गिर गए हैं। भगवान ने अपने पैरों से यानी कि घुंघरू बजने से और जो साजबाज होता है उसकी लय न बिगड़े करके भगवान ने अपने पैर से घुंघरू यानी पायल खोला और इनके पैर में बांध दिया। तब भी इनको कुछ पता नहीं चला। नृत्य गान और तान के रंग में रंगे श्री लाल जी से जब ये कुछ भी इनका नृत्य और ये सब देख करके इतने प्रसन्न हो गए कि
अपना ही पायल उन्होंने दिव्य उनके पैर में बांध दिया। अब ताल पर घुंघरू का बजना सुनकर श्री ठाकुर जी बहुत ही प्रसन्न हुए। नृत्य गान को जब समाप्त कर श्री कृष्ण जी जब स्वस्थ हुए, यानी उन्हें अपनी सुध आई कि मैं नाच रहा हूँ, तो उन्होंने देखा कि मेरे पैर का जो नूपुर है वह अलग है और एक धरती पर जो पड़ा हुआ है मेरा नूपुर, तो जो मैंने पहले पहने थे वो जमीन में पड़े हुए हैं और मेरे पैर में भी बंधा हुआ है। और यह देखकर, दिव्य नूपुर देख करके उनका मन एक प्रेम से भर गया और मन में हिलोरें सी लेने, प्रेम की बाढ़ सी उनके मन में आ गई। भगवान की इस कृपालुता का अनुभव करके उनके नेत्रों में आंसू की धार बहने लगी। दूसरे जिन जिन लोगों ने जाना सुना उन्हें भी भगवान की भक्ति प्रिय लगी, वे भी भजन कीर्तन करने लगे। उनका यह रूप देखकर, इस प्रकार नृत्य देखकर, भगवान का उनके पैरों में दिव्य घुंघरू बांधना देखकर वहां पर जितने लोग थे वे भी भगवान के भजन कीर्तन करने लगे। श्री कृष्णदास जी की पवित्र की श्री नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि श्री कृष्णदास जी की पवित्र कीर्ति सारे संसार में फैली हुई है, सब उनका गुणगान करते हैं। अब भगवान के ऐसे भक्त को हम प्रणाम करते हुए इस कथा को यहीं विराम देते हैं। कल भगवान की एक और कथा हम सुनेंगे, तब तक के लिए प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः।